स्टार्ट करें? अरे कोई कुछ बोलोगे आगे भाई? चलो स्टार्ट करता हूं, क्वेश्चन रीड करना। पेज नंबर 24 एंड क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने। अब अगर जो लोग पीडीएफ से खोले, पीडीएफ पे पेज नंबर 33 है, 33। क्वेश्चन, दया एंड कृष्ण कश्मा या क्षमा, बराबर ना? हाँ, दया और क्षमा आर पार्टनर शेयरिंग, दया and Shama are partners sharing profit and losses in the ratio of 1:1 from the following trial balances। आपको क्या दिया रहेगा? ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट। ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट से आपको क्या प्रिपेयर करना है? फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म का। तो चलो स्टार्ट करते। क्या बोला? ट्रायल बैलेंस एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन मींस एडजस्टमेंट नीचे दिया रहेगा, एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने बोल रहा है। तो अपने को क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। बैलेंस शीट कभी फॉर द ईयर एंडेड नहीं होता, बैलेंस शीट क्या होता है? एज ऑन दैट डेट। एज ऑन दैट डेट कौन सा यहाँ पे है? 31st of March 2019। ओके, एडजस्टमेंट बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ट्रायल बैलेंस पढ़ते हैं। ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। डेबिट साइड में आपको जो चीज ट्रेडिंग में जाएगा तो ट्रेडिंग डेबिट में जाएगा तो टी लिखना, ट्रेडिंग क्रेडिट टीसी, पीएनएल डेबिट पीडी, पीएनएल क्रेडिट पीसी। ओके, और बैलेंस शीट में जाएगा तो ए फॉर एसेट, एल फॉर लायबिलिटी। शॉर्ट वर्ड लिख देता हूं, एक बार देख लो। ट्रेडिंग अगर क्रेडिट में जाएगा तो लिखना है टीसी, ट्रेडिंग अगर डेबिट में जाएगा तो टीडी, करेक्ट? वैसे सेम प्रॉफिट एंड लॉस के लिए अगर डेबिट है तो पीडी और क्रेडिट है तो पीसी। एंड बैलेंस शीट के लिए, बैलेंस शीट में कोई इश्यू नहीं है, ए फॉर एसेट एंड एल फॉर लायबिलिटी। ये शॉर्ट फॉर्म यूज करना है। आप पेंसिल से मार्क करोगे कहां पे? आपके बुक्स में। ओके ओके, यस। मैंने गलत लिखा क्या? नहीं बेटा, गलत नहीं लिखा, ट्रेडिंग डेबिट ही लिखा। शिवम सो रहे भाई? चलो क्वेश्चन पढ़ते, स्टार्ट नाउ। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया होगा तो टेंशन मत लेना। कभी कभी नया बिजनेस चालू करते हैं ना तो स्टॉक नहीं होता है, तो याद रखो ये चीज। तो स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2018, हमारा ईयर क्या है? कोई बता सकता है? 31 मार्च 2019 यह हमारा ईयर है। अच्छा, एक क्या बोला है उसने? 1 अप्रैल 2018, तो ये स्टार्ट कब हो रहेगा? 1 अप्रैल 2018। मतलब यहां पे अगर कोई स्टॉक है तो हमारे लिए क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक। एकदम बेसिक में जा रहा हूं क्वेश्चन, ये समझ में आया इतना? ओके, तो स्टॉक क्या लिखोगे? टीडी, टी फॉर टाटा, डी फॉर डोकोमो, टीडी। बिल्स रिसीवेबल, ए फॉर एसेट्स, वेजेस एंड सैलरी बोला है। क्या मार्किंग करो? वेजेस एंड सैलरी बोला है, तो इस गोज फॉर ट्रेडिंग डेबिट। कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। अगर सैलरी एंड वेजेस होता तो पीएनएल डेबिट में जाता। ओके शिवम, पेज नंबर बेटा 24, अगर पीडीएफ खोले हो तो 33। क्वेश्चन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 1। आगे, सन्ड्री डेटर, डेटर एसेट्स, ए फॉर एसेट्स, बैड डेट्स, पीएनएल डेबिट पीडी, परचेसेस ट्रेडिंग डेबिट टीडी, मोटर कार ए फॉर एसेट्स, मशीनरी ए फॉर एसेट्स, ऑडिट फीस ट्रेड पीएनएल डेबिट, एंड सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग क्रेडिट लेस। क्या लिखोगे? टीसी लेस, ट्रेडिंग क्रेडिट लेस। ओके, और एक मार्किंग किसको दे दोगे? सेल्स को। किसको दे दोगे? सेल्स को। क्रेडिट साइड में 1 मार्किंग। 1 मार्किंग मतलब एक लाइन छोड़ेंगे। ओके, फिर उसके बाद में डिस्काउंट डेबिट साइड है तो एक्सपेंस है। सर वापिस से बोलो, नेट प्रॉब्लम हो रहा है। डियर क्या प्रॉब्लम हो रहा है? नेट कहां से बोलू?
वापिस से सुन लो, स्टॉक जाएगा ट्रेडिंग डेबिट में, बिल्स रिसीवेबल एसेट्स में, वेजेस एंड सैलरी ट्रेडिंग डेबिट, सन्ड्री डेटर एसेट्स, बैड डेट्स पीएनएल डेबिट, परचेसेस ट्रेडिंग डेबिट, मोटर कार एसेट्स, मशीनरी एसेट्स, ऑडिट फीस एसेट ऑडिट फीस पीएनएल डेबिट, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग क्रेडिट, सेल्स को टिक मार्क किया जाए, एक टिक मार्क, डिस्काउंट पीएनएल डेबिट, बिल्डिंग एसेट्स, कैश एट बैंक एसेट्स, 10% इन्वेस्टमेंट एसेट्स में जाएगा, लेकिन इसको एक मार्किंग दे दो क्योंकि ये हिडन एडजस्टमेंट है। सर कैसे पता चला हिडन? बेटा आगे उसके फेज दिया है कितना, 10% है इन्वेस्टमेंट, मतलब 10% उसके ऊपर क्या मिलेगा, उसको इंटरेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये हिडन एडजस्टमेंट को पहचानने का तरीका है। एडवर्टीजमेंट पेड फॉर 9 months, मतलब एडवर्टाइजमेंट कितना है, सिर्फ पे किया कितना, 9 महीने का, मतलब बाकी का फीस क्या है, आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है, 3 महीने का आउटस्टैंडिंग है, तो एडवर्टाइज को भी मार्किंग कर दो। ये भी क्या है, हिडन एडजस्टमेंट, क्योंकि हम जो बैलेंस शीट बना रहे कितने ईयर का बना रहे हैं, 1 ईयर का, मतलब 12 months का। अगर 9 months का उसने पे किया एडवर्टाइजमेंट फीस, कहने से 3 months का पेंडिंग है। उसके बाद में लास्ट में रॉयल्टी। रॉयल्टी रॉयल्टी मतलब होता है क्या, बोलो? रॉयल्टी मतलब मैंने बताया था ना, किसी के फॉर्मूले को यूज करके हम प्रोडक्शन करते, तो ये कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग डेबिट में। आ जाइए क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में जनरल रिजर्व कहां जाएगा? ओके, जनरल रिजर्व जाएगा सर लाइबिलिटी में। सर अगर पार्टनर्स कैपिटल बनाते तो बेटा उधर जाता, हम नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैपिटल के बारे में ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। फिर उसके बाद में दिखा है कैपिटल किसका, दया का और क्षमा का। कैपिटल किसका है, दया का और क्षमा का। तो दया और क्षमा का कैपिटल कहां जाएगा? कैपिटल हम कहां डायरेक्ट लिख देंगे, लाइबिलिटी साइड। अगर चाहिए तो बना सकते हैं कैपिटल अकाउंट, कब बनाना है मैं बता दूंगा। क्रेडिटर एक सिंपल क्वेश्चन है ये 11th जैसे। क्रेडिटर 98,000 जो लिखा है, क्रेडिटर कहां जाएगा, लाइबिलिटी। एंड आरडीडी, ये आरडीडी पहले से ही ट्रायल बैलेंस में मौजूद है, इसलिए ये ओल्ड आरडीडी है। आरडीडी के सामने लिख दो ओल्ड आरडीडी, और ये आपका फॉर्मूला याद करो, 2 bad debts एड फर्दर बैड डेट्स एड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। तो इसको आप फॉर्मूले से पीएनएल डेबिट साइड में लेस कर सकते हैं या पीएनएल क्रेडिट में डायरेक्ट लिख सकते हैं, एज यू विश। पीएनएल क्रेडिट में भी लिख सकते हैं इसको पीसी, और इसको कहां, जनरल रिजर्व। फिर से बताओ बेटा, जनरल रिजर्व अगर पीएनएल कैपिटल अकाउंट बनाते तो उधर जाता, पार्टनर्स को बांट देते, बट जनरल रिजर्व हम नहीं बना रहे तो डायरेक्ट ये कहां पे जाएगा, लाइबिलिटी में, अगर पार्टनर्स कैपिटल हम नहीं बना रहे। ठीक है, तो जनरल रिजर्व तुम याद रखो लाइबिलिटी में जाएगा, खत्म। ठीक है, आगे सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट, आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस बाकी है। हाँ फरीन हेलो, वेजेस आउटस्टैंडिंग वेजेस लाइबिलिटी, क्योंकि कोई भी चीज कर्जा है ट्रायल बैलेंस में तो उसपे 2 इफेक्ट नहीं होंगे, एक ही इफेक्ट होंगे। प्रियंका कन्नौजिया हाय सर, हाय बेटा। प्रियंका जी कैसे हो? यस फरीन कैसे हो? सब लोग बढ़िया? चलो आगे बढ़ते हैं। परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न, परचेस को टिक मार्क करेंगे और कहां लिख जाएगा, ये पीएनएल डेबिट से लेस होगा, तो लिखो पीडी ब्रैकेट में माइनस। समझा? आगे फिर उसके बाद में लास्ट में डिस्काउंट दिया। क्या है डिस्काउंट? क्रेडिट साइड है, मतलब ये डिस्काउंट रिसीव है। जो डेबिट साइड में था वो पेड था, ये डिस्काउंट मतलब पेड मतलब अलाउड था, और यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव है, मतलब हमें डिस्काउंट मिला तो हमारे लिए इनकम है। तो पीएनएल अकाउंट के कौन से साइड में जाएगा? क्रेडिट साइड, पीसी। ओके, सब लोग एडजस्टमेंट अभी करें। हाँ चलो करते। डेबिट साइड में जो डिस्काउंट है डियर, वो डिस्काउंट जाएगा पीएनएल डेबिट, और क्रेडिट साइड में डिस्काउंट था तो कहां जाएगा, पीएनएल क्रेडिट। ठीक है, इतना सबको समझा? ओके आगे नीचे दिया हुआ एडजस्टमेंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन, कुछ आपको एडिशनल जानकारी दी है, क्या है वो देखते हैं। पहला क्लोजिंग स्टॉक, आपको मैंने बहुत चिल्ला चिल्ला के बताया था
ये फेवरेट है, आएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक आ गया आपके सामने, क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट। अच्छा, एक चीज और बता देता हूँ क्लोजिंग स्टॉक के बारे में। सपोज क्लोजिंग स्टॉक ऐसा लिखा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट, एडजस्टमेंट में लिखा है कॉस्ट 20,000 एंड मार्केट प्राइस या NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, दिया है कितना 25,000। तो इसमें से दोनों अमाउंट नहीं लेंगे, इनमें से जो कम होगा, मतलब क्या, इसका फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस। जो छोटा होगा वही लेंगे और बड़े वाले को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। क्या करेंगे, इग्नोर। तो चलो क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट बताओ। 40,000 है, सब लोग बताओ। सर थोड़ा डार्क लिखो। हाँ बेटा, रेड वाला यूज नहीं करूंगा, डार्क नहीं दिखता है। हाँ कविता। तो चलो देखते, क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट, ट्रेडिंग क्रेडिट और एसेट साइड। वहां पे लिखो TC/A। कैसे लिखोगे देखो, मैं डार्क यूज करूंगा, ऐसे TC/एसेट। कहां जाएगा, TC/एसेट। बेटा दो, ये सब बहुत किचकिच हो रहा है। चलो ठीक है, पहला हो गया। सेकेंड, डेप्रिशिएट बिल्डिंग एंड मशीनरी। बिल्डिंग और मशीनरी को डेप्रिशिएट क्या बाय 5% एंड 3% रिस्पेक्टिवली। मतलब बिल्डिंग को टिक करो जाके, कर दिया सर, एक टिक, और मशीनरी को एक टिक। सर मशीनरी मिला ऑडिट फीस के ऊपर। कविता आपका सर पेज नंबर बोलो ना। प्रियंका अगर पीडीएफ बुक का है पेज नंबर 24 एंड पीडीएफ का पेज नंबर 33। वापिस डियर, क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट, एक पहला इफेक्ट ट्रेडिंग क्रेडिट और दूसरा इफेक्ट एसेट साइड। नेक्स्ट है डेप्रिशिएट बिल्डिंग एंड मशीनरी 5% एंड 3% रिस्पेक्टिवली। बिल्डिंग के ऊपर कितना 5% और 3% मशीनरी के ऊपर। क्या करेंगे, लेस फ्रॉम एसेट, मतलब मशीनरी और बिल्डिंग से लेस होगा। सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा, एसेट साइड, सॉरी PNL डेबिट। एसेट्स में तो कर दिया ना, ओके। डेप्रिशिएट बिल्डिंग मशीनरी हो गया। उसके बाद में बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर्ड ऑफ बिल ₹3,000। डिसऑनर्ड ऑफ बिल का एंट्री मैंने बताया था, क्या था, लेस फ्रॉम, बोलो बोलो, लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल एंड सेकेंड इफेक्ट बोला था एड टू डेटर, मतलब एसेट में एड भी होगा, एसेट में लेस भी होगा। तो किसको किसको मार्क करना है, चलो बात करो। पहला मार्किंग देंगे बिल्स रिसीवेबल को और सेकंड मार्किंग सन्ड्री डेटर को। आर यू कंफर्टेबल विद दिस, चले आगे। हाँ चलो, एडजस्टमेंट नंबर 4 ये आपके सामने। अब गुड्स वर्थ ₹1,000 टेकन बाय दया for personal use was not entered in the books of account। गुड्स लेके कौन गया, दया। डियर कुछ याद करो क्या था, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज, ये भी मैंने पढ़ा था। तो पार्टनर्स के कैपिटल से उसमें से क्या हो जाता है, लेस होता है, मतलब ड्राइंग मानते थे उसको। लेकिन बुक्स में लिखा ही नहीं, एंटर ही नहीं किया, मतलब क्या, पहले एंट्री करो। अनरिकॉर्डेड सेल हो गया ना, अनरिकॉर्डेड गुड्स हो गया ना, तो गुड्स को क्या करो, ऐड करो। चला गया ना गुड्स, तो किसमें, सेल में क्या होगा, ऐड हो जाएगा, है ना, यही होगा ना। और दूसरा इफेक्ट पार्टनर से लेस होगा। हाँ ठीक है, तो अनरिकॉर्डेड सेल कितने का था, 1,000 का ना डियर, 1,000 विड्रॉ किया ना, तो 1,000 कहां जाएगा, ट्रेडिंग में ना रिकॉर्ड करेंगे। तो देखो इधर मेरी बात सुनो, ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाते हो तो ट्रेडिंग अकाउंट में यहां पे सेल तो होता है, यहां पे क्या लिखते हो, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर, तो यहां पे आएगा, रिकॉर्ड करेंगे लेकिन यहां पे। आगे
नेक्स्ट, राइट ऑफ 1800 एज अ बैड डेट्स, मतलब ये फर्दर बैड डेट्स है, एंड मेंटेन आरडीडी 5% ऑन संडे डेटर। तो ये फॉर्मूले की कहानी हो गई, टू बैड डेट्स एड फर्दर बैड डेट्स, ये बोल दिया, एड न्यू आरडीडी दिया है, ये भी दिया है ना, और ओल्ड आरडीडी एड न्यू आरडीडी, लेस ओल्ड आरडीडी आपको कहां दिया है, पीएनएल और ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड, तो यहाँ पे लेस ओल्ड आरडीडी हो जाएगा, तो ये वाले फॉर्मूले में जाएगा एक इफेक्ट, और दूसरा क्या हो जाएगा, डेटर से लेस होगा। तो डेटर को कितना मार्क किए थे अभी तक सर, डेटर को 1 मार्क किया था, डेटर को वापस से 2 मार्किंग दे दो, क्यों, क्योंकि एक राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स का और आरडीडी का एक, तो 2 मार्किंग और दे दो उसको। फिर है गुड्स ऑफ ₹6000 वर सोल्ड बट नो एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। गुड्स बेचा था लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा नहीं था, गुड्स बेचा था लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हुआ था। कैन आई से कि गुड्स गया, गया मतलब सेल किया, तो सेल में क्या होगा, ऐड होगा, तो सेल को क्या करो, टिक, एक टिक मार्क कर दो। एंड सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा बोलो, सेल करते तो क्या बढ़ता है, डेटर, तो सेकेंड इफेक्ट क्या हो जाएगा, डेटर में क्या होगा, ऐड होगा, क्या होगा, डेटर में ऐड होगा, तो टिक मार्क कर दो एक डेटर को और, तो डेटर में मार्किंग हो गया 4। अच्छा, अब लाइन कितना छोड़ी है सर, एडजस्टमेंट 4 एक बार वापस एक्सप्लेन करो। यस डियर कविता, एडजस्टमेंट नंबर 4 बोलता है गुड्स वर्थ ₹1000 टेकन और बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज। ओके, तो पार्टनर ने गुड्स लेके गए अपने घर पे, तो पार्टनर से तो माइनस होगा कैपिटल से, उसके कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। बट सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिखते थे ना अपन, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, है ना, पार्टनर, सर इज अनरिकॉर्डेड कैन नॉट बी कैश बेसिस। डियर कुछ नहीं बोला तो उधार, कृष्णा कुछ नहीं बोला है तो उधार मान लेगा। हो सकता है आपका अच्छा क्वेश्चन है कि अगर कुछ नहीं बोला, अनरिकॉर्डेड सेल ऑफ ₹6000 शुड बी कंसीडर एज कैश सेल्स, कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा अकाउंटिंग लैंग्वेज में लिखा गया है कि कुछ नहीं बोला है तो क्रेडिट सेल कंसीडर करने का, कैश बोला है तो कैश। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इतनी कहानी हो गई। अब लाइन कितनी छोड़नी होती है, तो देखो 1 2 3 4 5 6, ये लाइन जो छोड़ते हैं ना, किस बेसिस पे छोड़ते हैं हम लाइन, जो हमने टिक मार्क करवाया ना, सीखो उसको। सपोज 2 टिक मार्क है, तो 2 टिक मार्क किया, तो 2 गुणे 2 कितना होता है, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, 3 लाइन छोड़ना, ये स्टैंडर्ड माइनस करना है समय में से। सपोज 3 टिक मार्क हुआ, तो 3 गुणे 2 डबल करते जाओ, 6 माइनस 1 कितना लाइन छोड़ना, 5। सपोज 4 मार्किंग है, तो 4 इंटू 2 8 माइनस 1 7 लाइन छोड़ना है, किसमें, डेटर में। जब डेटा लिखेंगे ना तो उसके नीचे 7 लाइन ऐसे ऐसे छोड़ देंगे। अंडरस्टूड, चलो आगे बढ़े। अकाउंट्स बनाए, सब लोग अपने अपने बुक में ड्रॉ करो अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, राइट डाउन फास्ट।
ये लास्ट वाली लाइन सबको दिख रहा है, ये लास्ट वाला कॉलम दिख रहा है ना, ये यहां तक करेक्ट। चलो चलो लिखते नाम। यहाँ पे होता है डेबिट, यहाँ पे होता है क्रेडिट। इसको लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2019। यहाँ पे होता है पर्टिकुलर, यहाँ पे अमाउंट, अमाउंट अमाउंट रुपीस में लिख देना, पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट पर्टिकुलर्स। इसमें मैं थोड़ा हाफ पीएनएल अकाउंट बना लेता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2019, क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड। किसी को प्रॉब्लम इतने में? नहीं सर। इज देयर, हाँ कृष्णा सर, इज देयर नॉट ए डिफरेंस बिटवीन राइट ऑफ एंड डेप्रिसिएशन? सर ओ सर डिफरेंस है कृष्णा। राइट ऑफ नथिंग बट अमोर्टाइजेशन एंड डेप्रिसिएशन मींस भी रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स होता है, राइट ऑफ भी होता है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है सुनो। जिसका टर्म फिक्स होता है उसको अमोर्टाइजेशन बोलते हैं, जिसकी लाइफ फिक्स होती है उसको अमोर्टाइजेशन बोलते हैं, लेकिन जिसकी लाइफ फिक्स नहीं होती, अंदाजा लगाते हैं, एस्टिमेटेड ऑफ लाइफ, उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। डियर इसको 11th में मैंने एक्सप्लेन किया था बहुत अच्छे से। राइट ऑफ किसी भी चीज को उतने से खत्म कर देना, राइट ऑफ कर देना, निकाल देना। हमें फिक्स पता है ना इसके लिए, और डेप्रिसिएशन में फिक्स नहीं पता होता। हमने एसी खरीदा 10 साल भी चलेगा, 15 साल भी चलेगा, लगभग हम लेते हैं ना एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ओके कम ऑन द टॉपिक। इधर क्या लिख दूं? बैलेंस शीट पूरा आप लोग लिख लेना, एज ऑन 31st of March 2019। यहाँ पे लाइबिलिटीज, यहाँ पे एसेट्स, अमाउंट, अमाउंट, अमाउंट एंड अमाउंट। गलती यहाँ पे मत करना डेबिट क्रेडिट लिखने का, मार्क्स कट जाएगा। बैलेंस शीट नथिंग बट स्टेटमेंट। ओके हमारा थोड़ा अकाउंट छोटा पड़ रहा है तो थोड़ा छोटा छोटा मैं लिखूंगा, एडजस्ट करना, ठीक है। स्टार्ट करें। जो ट्रायल बैलेंस से हम लोग उठा के इसके अंदर पेस्ट कर रहे हैं ना, कॉपी पेस्ट, उसे हम बोलते हैं क्या? पोस्टिंग। क्या बोलते हैं उसको? पोस्टिंग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला स्टॉक, जो मार्किंग होगा मुझे बता देना, मैंने मार्किंग नहीं किया। स्टॉक यहां पे आएगा 2 ओपनिंग स्टॉक, आउटर कॉलम कोई मार्किंग नहीं, 65,000 करेक्ट। फिर सेकंड है बिल्स रिसीवेबल, मार्किंग है बिल्स रिसीवेबल जी है, तो इनर कॉलम बिल्स रिसीवेबल 28,000, एक मार्किंग एक लाइन। उसके बाद है वेजेस एंड सैलरी, तो परचेसेस का जगह छोड़ दो थोड़ा, 2 वेजेस एंड सैलरी। अच्छा मुझे कोई बताएगा इसमें मार्किंग है क्या? जी नहीं, तो आउटर कॉलम में जाएगा कितना? सैलरी ₹9,000 करेक्ट। फिर उसके बाद में क्या है? सन्ड्री डेटर, बहुत जबरदस्त मार्किंग है, सन्ड्री डेटर 7 लाइन छोड़ना, 1 2 3 4 5 6 7 छोड़ दी मैंने लाइन। फिर उसके बाद में है बैड डेट्स, पीएनएल डेबिट दोनों साइड की एक एक लाइन छोड़ना है, फिर लिखना है 2
Bad dates. Two bad dates. Add further फॉर्मूला लिख देते ना, add new RDD less old RDD. तो बेड डेट्स कितना है बोलो, अमाउंट कितना बेड डेट्स 1000, अरे डेटर का अमाउंट नहीं लिखा, सॉरी, 1,32,500, 1,32,500 एंड डेटर का अमाउंट है 1000, मैंने यहाँ पे 1000 लिख दिया, करेक्ट। नेक्स्ट है परचेसेस, तो यहाँ पे लिखूंगा 2 परचेसेस। परचेसेस कितना है साहब 1,48,000, इनर कॉलम ना मार्किंग है। उसके बाद है मोटर कार, मार्किंग है मोटर कार में जी नहीं, मोटर कार कितना 68,000। नेक्स्ट है मशीनरी, वापिस एसेट्स ए, मशीनरी कितना 1,14,000, इनर कॉलम 1,14,800। कितना मार्किंग है मशीनरी में, एक मार्किंग है सर, एक है तो एक लाइन छोड़ दो। आगे ऑडिट फीस 2, ऑडिट फी, ऑडिट फीस कितना 1200 रुपए, आउटर कॉलम कोई मार्किंग नहीं। फिर इसके बाद में है सेल्स रिटर्न 2000, तो पहले सेल्स लिखो बाय सेल्स लेस रिटर्न, कितना 1200, दुल्हन बना दो ब्रैकेट में। आगे सेल्स रिटर्न के बाद है डिस्काउंट 2, डिस्काउंट, डिस्काउंट अमाउंट ₹2,300। नेक्स्ट बिल्डिंग 75,000, मार्किंग है 75,000, एक मार्किंग है तो एक लाइन ड्रॉ करो। बिल्डिंग के पास है कैश एट बैंक 12,000 रुपए, कैश एट बैंक 12,000, नो मार्किंग। 10% इन्वेस्टमेंट, 10% इन्वेस्टमेंट कितना बेटा 20,000, इनर कॉलम क्यू, इसका मार्किंग हिडन एडजस्टमेंट का है, ठीक है, तो हिडन एडजस्टमेंट में एक लाइन छोड़ देंगे। नेक्स्ट थोड़ा सा लाइन बड़ा कर लेता हूँ, छोटा हो गया मेरा लाइन। ओके चलो, इन्वेस्टमेंट अभी हिडन एडजस्टमेंट पहले ही कर देंगे, है ना, कैसे करना है मैं बता रहा हूं आप लोग को, देखना। उसके बाद में एडवर्टीजमेंट है, तो एडवर्टीजमेंट कितना 4,500, इनर कॉलम क्यू, हिडन एडजस्टमेंट कितना है 9 मंथ्स का। ओके फिर है रॉयल्टी 3,000, यहाँ पे लिख दूं टू रॉयल्टी 3,000, कोई मार्किंग नहीं। सबको इतना समझा सर 2,000 है सेल रिटर्न, अच्छा बेटा मैं 1,200 लिखा हूं, सॉरी माफ करना, मतलब आप लोग जाग रहे हो, मैं तो टेस्ट ले रहा था। आदित्य भोसले, डियर 11th स्टैंडर्ड का अकाउंट्स बहुत जल्दी चालू होगा, डोंट वरी अबाउट दिस। ओके जनरल रिजर्व, बोलो कहां जाएगा जनरल रिजर्व, लाइबिलिटी ना, चलो लिखो जनरल रिजर्व लाइबिलिटी कितना 14,500, 14,500, थोड़ा जगह छोड़ देता हूँ कैपिटल का, फिर लिखता हूँ। जनरल रिजर्व 14,500, अगर ये बांटने के लिए बोला होता तो हम कैपिटल अकाउंट बनाते और उसमें बांट देते। हंस लो 14,500,
फिर उसके बाद में कैपिटल है, कैपिटल यहाँ पे लिखूं, कैपिटल अकाउंट किसका, दया, दया का कितना है 1,60,000 और क्षमा का कितना है, रहेगा क्षमा का है 1,20,000, लेकिन सोच रहा हूं दोनों को अलग अलग कर, बराबर ना, कैपिटल अकाउंट नहीं बना रहे तो अलग अलग कर देते, थोड़ा नीचे लिख देते, कैपिटल KSH 1,20,000 इनर कॉलम, क्यों, पर्सनल यूज के लिए, कुछ लोग ये लोग थोड़ा थोड़ा लेके गए गुड्स वगैरह, ठीक है। चलो उसके बाद कौन है, क्रेडिटर है 98,000 क्रेडिटर, मार्किंग है क्रेडिटर 98,000। नेक्स्ट है RDD, ओल्ड RDD, ओल्ड RDD कितना है 1800, लेस 1800 घूंघट पे ना दो। सेल्स है 285,500, 2,85,500, बेटा माइनस करके बताओ मुझे कितना हो रहा है, माइनस करो माइनस करो, कितना हो रहा है सर पता नहीं, 285 ना, तो 283 हो जाएगा ना, 500, 283,500। अब ना इसको इनर में क्यों लिखा, एक एडजस्टमेंट अपना लास्ट वाला उधर मार्किंग कराया था मैंने सेल के लिए कि 6,000 अनरिकॉर्डेड है, वो उधर लिखेंगे। हर्ष गगन, हाय हाय डियर, ओके। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सेल्स, कहानी खत्म, क्या इनर कॉलम में लिख के नेक्स्ट आता है आउटस्टैंडिंग वेजेस 700, लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग वेजेस 700, आउटर कॉलम नो मार्किंग। नेक्स्ट है परचेस रिटर्न लेस रिटर्न, रिटर्न कितना बेटा 1,800 रुपए, सॉरी 1,800 नहीं है सर 4,000 है, बहुत रिटर्न हो गया, तो कितना बचा अभी 4,000 माइनस क्या 48 में से 4 गया 144, 144, फिर डिस्काउंट है 1,800 रुपए, एक लाइन छोड़ा इधर, बाय डिस्काउंट रुपीस 1,800 आउटर कॉलम, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं एडजस्टमेंट पे। अच्छा उसके पहले आपको चाहिए ना, तो ये आपके लिए मैंने क्या दो हिडन एडजस्टमेंट है, हिडन पहले कर लेते हैं। एक ये है इन्वेस्टमेंट पे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना 10%, तो 20,000 का 10% कितना होता है बोलो बेटा पूरे ईयर का, एड इंटरेस्ट कितना 2,000 10% होगा, कैसे, चलो इधर हैप्पी बर्थडे मनाते, देखो 20,000 गुणे 10/100, हैप्पी बर्थडे टू यू, 2,000 बचा, तो 2,000 क्या कर दिया मैंने ऐड कर दिया, ठीक। चल तो कितना बचा आउटर कॉलम में 22,000, और 2,000 का इफेक्ट कहां पे जाएगा, इनकम हुआ ना फायदा, तो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2,000 रुपया, समझ गयो। और दूसरा एडजस्टमेंट किसका करना मुझे बाकी है, एडवर्टाइजमेंट का, याद करो एडवर्टाइजमेंट में कितना था 9 महीने का सिर्फ है, तो 9 महीने का अगर 4,500, 9 मंथ्स का 4,500, 9 मंथ का 4,500, तो 1 ईयर का कितना, तो इधर देख लो 9 मंथ का 4,500, तो 3 महीने का अपने को चाहिए ना, तो 3 मंथ का कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये इंटू ये डिवाइड बाई ये, तो कितना हो जाएगा 1,500, 3 महीने का 1,500, तो 3 महीने का 1,500 इसमें क्या करो ऐड करो, तो ये कितना हो जाएगा 6,000, और यहाँ पे क्या लिखेंगे एड आउटस्टैंडिंग एडीवीटी एडवर्टाइजमेंट, और ये जाएगा कहां पे लायबिलिटी में, आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट 1,500
इतने में किसी को डाउट नहीं आना चाहिए, डाउट आता है तो आंख धो के वापस पढ़ाई करो। सर सर बोर्ड आधा दिख रहा है। डियर पूरा दिखेगा, मैं उधर जाऊंगा तो मैं ऐसे घुमा दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। कविता हाँ, अभी फिलहाल इधर देख लो ना, तो इधर देखो मेरी तरफ, इधर दिख रहा है ना? हाँ, इसके नीचे लिखूंगा तो नहीं दिखेगा, तो मैं ट्राई करूंगा थोड़ा नीचे करने को, ठीक है। चलो, फिर है हमारा पहला एडजस्टमेंट नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कहां पे जाता है? बाय सर इधर एडजस्टमेंट है, मत करो। बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना? 40,000, 40,000। एंड एसेट में जाएगा क्लोजिंग स्टॉक 40,000। जिसको नहीं दिखा देख लो, 40,000 लिख दिया मैंने, ओके। तब एडजस्टमेंट नंबर 2, डेप्रिशिएट बिल्डिंग एंड मशीनरी 5% एंड 3%। बिल्डिंग कितना? 5%, तो बिल्डिंग 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 इधर, तो लेस डेप्रिशिएशन एट द रेट 5%। 5% 75,000 का कितना होता है? निकालो सब लोग, 3,500 होता है। सर क्या दिमाग लगाता है? 3,500 ना, माइनस करके दिखाओ तो जानू। 71,500 रुपए। अच्छा, मशीनरी पे भी बोला लेस डेप्रिशिएशन एट द रेट 3%। 3% निकाल के दिखाओ। 114,800 इंटू 3 डिवाइड बाय 100। हैप्पी बर्थडे टू यू। मल्टीप्लाई कर दो 3 से। 8 3 24 के 4, 3 4 जा 12, 12 प्लस 2 14, 4, 3 1 जा 3, 4, 3 1 जा 3। आई थिंक सो 3,444 आ रहा होगा, करेक्ट? 3,444, तो 3,444 यहां से माइनस 3,444 माइनस करो तो मेरे हिसाब से बचना चाहिए 1,11356, करेक्ट? ओके। HMMM क्या होता है? ये हो गया एडजस्टमेंट, आधा अधूरा हुआ। अब इधर लेके आओ, किसमें लेके आओगे? पीएनएल में। ध्यान दो इधर, पीएनएल में। तो पीएनएल में नीचे सबको दिख रहा है, अभी दिख रहा होगा ना? ये देखो सब जुगाड़ है अपने पास। टू डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन किसका? मशीनरी का एंड बिल्डिंग का। मशीनरी का कितना? 3,444 और इसका 3,500। कोई बताएगा कितना हुआ? 3 3 6, 6,944। कविता नो सर, सर समझा नहीं, समझ नहीं आ रहा है। अमन, अमन क्या नहीं समझा डियर? डेप्रिसिएशन माइनस किया और सेकंड इफेक्ट उठा के पीएनएल में डाल दिया, पीएनएल डेबिट साइड, है ना? ओके। एडजस्टमेंट नंबर 3 आपके सामने ये रहा, कंप्यूटर जी पढ़िए। बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर्ड बिल ऑफ रुपीज 3,000। अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा बेटा एडजस्टमेंट तो भी समझेगा ये वाला, बिल्स रिसीवेबल लेस डिसऑनर्ड रुपीज 3,000। 3,000 लेस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 25,000। और डेटर में क्या हो गया? ऐड डिसऑनर्ड ऑफ बिल, बिल डिसऑनर्ड कितना? 3,000। तो डेटर कितना पहुंच गया भाई? 135,500। दोनों एडजस्टमेंट एसेट्स में हो गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 4, गुड्स वर्थ रुपीज 1,000 टेकन और बाय दया पर्सनल यूज नॉट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो बुक्स में पहले एंटर कर दो, है ना? तो क्या लिखूं? बाय किसका नाम आएगा? दया लिखेगा ना?
द गुड्स टेकन बाय दया, गुड्स टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज 1000। ठीक, दया ने 1000 का गुड्स लेके गया। अच्छा, सेकंड इफेक्ट कहां, दया के अकाउंट में, तो दया में क्या हो जाएगा, लेस ड्राइंग, ड्राइंग्स कितना 1000, इसके कैपिटल से लेस हो जाएगा 159,000 बचेगा। समझ गयो। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट नंबर 5, राइट ऑफ 1800 बैड डेट्स एंड मेंटेन आरडीडी फॉर 5%। लेकिन डियर उसके पहले एडजस्टमेंट नंबर 6 करना पड़ेगा। क्यों सर, क्यों का इसलिए क्योंकि डेटर बेटा नीचे भी है, 6 नंबर एडजस्टमेंट, पहले डेटर को सल्टा लो फिर उसमें से रिजर्व वगैरह क्रिएट करो। ठीक है, तो चलो 6 वाला एडजस्टमेंट पढ़ो, गुड्स ऑफ 6000 सोल्ड बट नॉट रिकॉर्डेड, तो रिकॉर्ड करो, एड सेल्स अनरिकॉर्डेड सेल्स, अनरिकॉर्डेड सेल कितना 6000, तो कितना हो जाएगा, आउटर कॉलम में ऐड करो, कितना हो जाएगा 2,89,500, 2,89,500 हो गया। अच्छा, 6000 डेटर में भी ऐड होगा, ऐड अनरिकॉर्डेड सेल 6000, कितना हो जाएगा, ऐड करो 130, 141, 41,500, ये हो गया। ओके, एडजस्टमेंट नंबर 6 कंप्लीटेड। एडजस्टमेंट नंबर 5 once again पढ़ेंगे, राइट ऑफ 1800 एज अ बैड डेट्स एंड मेंटेन आरडीडी फॉर 5% ऑन सैंड्री डेटर। तो पहले फर्दर बैड डेट्स करते हैं या आरडीडी पहले करते हैं, सर पहले फर्दर बैड डेट्स करते हैं और उसके बाद में बचे हुए में से आरडीडी निकालते हैं। ठीक, तो चलो पहले फर्दर बैड डेट्स लिखता हूं। फर्दर बैड डेट्स कितना है 1800, तो लेस फर्दर बैड डेट्स 1800 रुपए माइनस। ठीक, तो बचेगा कितना, 1800 माइनस करोगे तो बचेगा कितना, बोलो सर 1800 माइनस किया तो पता नहीं चल रहा कितना बचेगा, बोलो चलो इतना तो कैलकुलेशन करो। 1800 141 500 में से 1800 गया तो कितना बचेगा 139,700। 139 सब चले गए, कौन चला गया, सब लोग तो है। ओके, इतना हो गया। फिर 1800 फर्दर बैड डेट्स में लिख दूं, यहाँ पे देखो मेरी तरफ, इधर बैड डेट था ना, फर्दर बैड 1800। फिर आरडीडी की बात करते हैं, आरडीडी लेस करो, आरडीडी कितना है, लेस आरडीडी एट द रेट 5%, है ना, राइट 5% है आरडीडी, तो 5% कितना होगा डियर, निकालो 5%, 5% निकालो, चलो मैं भी निकाल रहा हूँ, तुम भी निकालो। मेरे हिसाब से 5% मतलब आधा कर दो ना थोड़ा सा, कितना हो जाएगा 5%, 6,98,500, 6 लाख, सॉरी 6,985 माइनस आरडीडी, और आउटर कॉलम में कितना आएगा बोलो 132,715। श्री, नाम श्री श्री लिखा है, आगे क्या क्या लिखा है बेटा, ये कौन है श्री श्री, इतना समझा। अच्छा, आरडीडी वापस कहाँ डालेंगे, पीएनएल डेबिट में, तो पीएनएल डेबिट में आरडीडी डाल दो, कितना आरडीडी 6,985। अच्छा 6,985 यहाँ पे डाला, तो आउटर कॉलम में कितना आएगा बोलो, ये प्लस ये माइनस, तो कितना हो जाएगा 7,985
5 क्यों 1800 गेट्स कैंसिल समझो 1000 इसमें ऐड कर दो 7985 करेक्ट BK 12 सर विच सब्जेक्ट यू स्टडी बेटा टीचिंग होता है अकाउंट्स 12 चैप्टर 1 फाइनल अकाउंट श्री जी ओके ये कंप्लीटेड नेक्स्ट अच्छा ये भी मिटा दूं ये वर्किंग किया था हमारा सब कुछ कंप्लीट हो गया अब हम क्या करेंगे टैली खेलेंगे चलो खेल लो टैली करो कौन सा साइड ज्यादा है बोलो कौन सा साइड ज्यादा है टोटल करो मेरे हिसाब से ये ज्यादा है ये कम है कितना है टोटल 350400 ना 33 नहीं 30 3,30,500 3,30,500 3,30,500 करेक्ट माइनस करो तो क्या आ जाएगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन कितना आएगा 109,500 करके देखो फटाफट बैलेंस है बैलेंस ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट बाय ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे कैरी डाउन था यहाँ पे क्या हो जाएगा ब्रॉड डाउन कितना 109,500 करेक्ट अब इसका टोटल कौन सा ज्यादा है वो पहले लिखो कौन सा ज्यादा है यही ज्यादा लग रहा है कम लग रहा है क्रेडिट वाला ज्यादा है तो क्रेडिट वाला मैं नीचे एकदम टोटल कर रहा हूं नहीं दिख रहा है तो मैं भी दिखाऊंगा डोंट वरी अभी दिख रहा होगा ठीक है नहीं दिख रहा होगा टोटल मैं बोल रहा हूं उसे सुन लेना 1,13,300 रुपए 1,13,300 रुपए ठीक बैलेंस कितना आएगा बैलेंस कितना आ रहा है कोई बताएगा हमें $88,621 ये दोनों पार्टनर में बांटेंगे डियर टू नेट प्रॉफिट अच्छा दो पार्टनर ने नाम क्या है एक का दया है और एक का क्षमा है तो दोनों अगर कुछ बोला है किसी क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन साइलेंट है कि पार्टनर किस रेशियो में बांटेंगे प्रॉफिट तो ऑलवेज क्या होगा इक्वल बराबर बराबर बांट दो तो दोनों को डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 4,4,8 है ना 4,4,3,1,1,4,4,3,1,0 एक को 1 रुपए कम दिया क्यों क्योंकि 21 रुपए डियर तो 11 और 10 21 होता है 10.5 नहीं दे सकते क्योंकि अकाउंट्स में राउंड अप होता है ओके दया को 1 रुपया ज्यादा दे दिया तो दया का टोटल यहाँ पे देखो घूम गया इधर देखो दया का टोटल दया में क्या करेंगे ऐड नेट प्रॉफिट कितना प्रॉफिट आया इसको 4,4,3,1,1 इसका प्रॉफिट इसको ऐड कर दो प्रॉफिट ऐड करो तो कितना हो जाएगा 203,311 आई थिंक सो इतना ही हो रहा है एंड कैपिटल ऑफ समा का प्रॉफिट कितना है ऐड नेट प्रॉफिट 4,4,3,1,0 ऐड करो इनमें तो कितना हो जाएगा 20 1,64,000 नहीं बराबर ना हाँ 64,310 1,64,310 हाँ सृष्टि जिंदा है मतलब चलो कंप्लीटेड
सब प्रॉफिट बांट दिया मैंने, किसी का कुछ बाकी तो नहीं है, उधार उधार सब ले लिया था, सब दे दिया था। कहानी रही एक चीज की, टोटल करने की। आपका बैलेंस शीट मस्ट टैली, टोटल करके देख लो। $321 आ रहा होगा, 482, 321 कितना आ रहा है? 4,82,321 4,82,321 4,82,321 जादू है नशा है। टैली बढ़िया यार, एक क्वेश्चन में 1 घंटे लग गए, बापरे। सुनो मेरी बात, सब लोग को ये समझा, एडजस्टमेंट किए, थोड़ा सा प्रैक्टिस एडजस्टमेंट के ऊपर करना, जिससे क्या होगा, आपको प्रॉब्लम सम करने में नहीं होगी। ठीक है, फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। अगर हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ यही लिख देते डियर, क्या सॉन्ग है, कौन सा सॉन्ग डियर, कौन सा सॉन्ग शिवम? जादू है नशा है, यही। हाँ मदोशिया। देखो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो कैपिटल अकाउंट में ये क्रेडिट साइड लिखते, ये भी क्रेडिट साइड होता, ये क्रेडिट साइड, ये भी क्रेडिट साइड, और उसका बैलेंस आपको इतना इतना मिलता, डायरेक्ट यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता। ठीक है, 482 322, ये यहाँ पे 322 आ रहा है बेटा। 22 कैसे आएगा? 1 ही रुपया डाला तो 21 आएगा ना। और पे 15 और 16, 6 5 6 5 11, एक ही होगा ना। 321 आएगा, 22 कहां से आ गया? हो। तो फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा कोई महान तोड़फोड़ तो नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए होमवर्क, एसएस लेने दो। अरे डियर, आई थिंक सो अभी आ रहा है। एक काम करो, इतना ले लो एसएस, फिर इधर करो, बैलेंस शीट का ले लो, ले लिया, फिर इधर का ले लो, अभी नीचे तक आई थिंक सो आ रहा होगा। यस सर, टेक इट। समझा? तो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे हिसाब से वो भी अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, आप लोग 3 भी कर लेंगे, सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 4 कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपसे हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा दिमाग वाला है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, चल जाएगा आप लोग से। तो ऐसे करके आप लोग क्वेश्चन सारे ऑलमोस्ट ट्राई कर लेना। हो सकता है क्योंकि मैं सॉल्व अभी बहुत कम कराऊंगा, अनसॉल्व ज्यादा करूंगा। बैलेंस शीट नहीं लिया है, ले लो। इसमें मेरे एसेट्स का टोटल ज्यादा है, पक्का पक्का। नहीं, ज्यादा नहीं आ सकता, नहीं। इसका सही आ रहा है 48232, इसका आ रहा है 48257। किसमें? एसेट्स का 571 आ रहा है, इसका 321 नहीं आ रहा। इसका 321 आ रहा है। हाँ, इसका 321 और इसका 571। ये कुछ कैलकुलेशन में हो सकता है मिस्टेक, मैं एक बार मैच कर लेता हूँ। यस, सब लोग का टैली हो रहा है भाई। एक जन बोल रहे हैं टैली नहीं, सॉरी सर 482, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, हाँ सर हो गया। एक बार मिलान कर लेते। हाँ एक गड़बड़ हुआ है। इसका
3750 कितना आएगा? तो आउटर में बचेगा 71,250। करेक्ट। ये कितना हो जाएगा? 3 3 6 7,194 7,100। बाकी सब राइट है, हाँ, डोंट वरी। एक छोटा सा कैलकुलेशन था, यहाँ पे अमाउंट का प्रॉब्लम हो गया, शॉर्ट आउट। अभी दोनों अकाउंट टैली हो जाएंगे, ठीक है। चलो आज की सभा यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। स्ट्रीम बंद कर रहे हैं। होमवर्क करना है, 4 5 सम 6 सम जितना कर सकते हो करो। जितना मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे, आपके लिए है। बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाओगे आप लोग, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहो, घर पे रहो, मुस्कुराते रहो, चाय पीते रहो। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।